सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में मैं प्रस्तुत हूँ आप सबों के समक्ष शब्द विचार का भाग 3 के साथ। आइए आज हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर एवं विकार के आधार पर शब्द भेद यानी शब्दों के भेद। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संख्या 3 प्रयोग के आधार पर यानी प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 8 वर्गों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, पांचवा क्रिया विशेषण, छठा संबंध बोधक, सातवां समुच्चय बोधक और आठवां विस्मयादि बोधक। आइए अब जानते हैं हम संख्या 4 विकार के आधार पर यानी विकार के आधार पर शब्दों के भेद। तो विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो आइए अब हम जानते हैं परिभाषा विकारी शब्द का और अविकारी शब्द का। तो सबसे पहले विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप को आवश्यकता अनुसार यानी आवश्यकता के अनुसार थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ वाक्य में प्रस्तुत किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विकारी शब्द कहते हैं या वे विकारी शब्द कहलाता है। अब अविकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप प्रयोग के समय किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होता है यानी बदलता नहीं है, रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। आइए अब मैं स्पष्ट कर दूं कि विकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या है और अविकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है विकार के आधार पर शब्द भेद। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तरफ देख रहे होंगे आप लिखा हुआ है विकारी शब्द विकारी और दूसरी तरफ अविकारी। तो विकारी के अंतर्गत है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अविकारी के अंतर्गत है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे शब्द का भेद संख्या 5 जो कि आखिरी है। धन्यवाद बच्चों।